पिछले भाग में आपने सुना कि साहिल चौधरी और पवन पहेली को सुलझा लेते हैं। जवाब मिलता है कुतुब मीनार इमारत। जवाब मिलने के बाद साहिल और पवन के सामने समस्या थी ऑफिस से छुट्टी मिलने की, जिसे झूठी डॉक्टर रिपोर्ट से सुलझा लिया गया। ऑफिस में छुट्टी मिलने के बाद दोनों निकल पड़े अपनी नई यात्रा के लिए। अब आगे की कहानी साहिल की जुबानी। अपनी बाइक पर सवार होकर मैं और पवन वैशाली मेट्रो स्टेशन के लिए चल दिए थे। वैशाली मेट्रो स्टेशन के नीचे वाली पार्किंग में बाइक लगाने के बाद मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुए। स्टेशन की घड़ी 10 बजे का समय दिखा रही थी। स्टेशन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सबसे ऊंचे तल पर गए जहां से हमें मेट्रो पकड़नी थी। 2 मिनट के इंतजार के बाद मेट्रो आई और हम मेट्रो में दाखिल हुए एक अनोखे सफर के लिए। ऐसा सफर जिसका आरंभ मध्य अंत कुछ भी हमें ज्ञात न था। सफर कितना लाजवाब हो सकता है अगर इसकी बानगी देखनी हो तो आप दिल्ली मेट्रो में सफर कीजिए। साफ स्वच्छ वातावरण जिसमें पान गुटखा की एक भी पिचकारी नहीं, एसी यंत्रों से निकली ठंडी हवाएं जो आपके जहन से चिंता के बादल को उड़ा ले जाती हैं, और उसके ऊपर मेट्रो में सफर करने वाले खूबसूरत यात्री। वाह, सब नहीं कुछ। ये सब एक साथ मिले तो इंसान का ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता। पवन तो सारी चिंताओं से दूर अपने में मस्त होकर खूबसूरत यात्रियों की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैं सवालों के घेरे में फंसा हुआ परेशान था। सवाल जो मुझे परेशान कर रहे थे कि क्या कुतुब मीनार ही हमारी पहेली का जवाब है? अगर नहीं तो फिर क्या जवाब होगा? क्या कुतुब मीनार में मुलाकात होगी उस बेनाम लड़की से? अगर वो नहीं आई तो? अगर आई तो मुलाकात हो पाएगी कि नहीं? अगर मुलाकात हुई तो फिर क्या बात करूंगा? जब हम स्टेडियम में अकेले थे तब तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था, तो अब मैं क्या बात कर पाऊंगा? नहीं, मैं तो बात भी नहीं कर पाऊंगा। यार, मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए। पर अब क्या करूं? अब तो छुट्टी भी ले ली ऑफिस से। अगर ये बात पवन को बताऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा और कहेगा जब जाना ही नहीं था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। नहीं, पवन को कुछ नहीं बता सकता। मन दिमाग इस उधेड़ बूंद में लगे थे कि पवन ने इशारा किया उतरने का कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आ चुका है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो का सबसे बिजी स्टेशन है। ये एक इंटरचेंज स्टेशन भी है। यहां से हमें ब्लू लाइन को छोड़कर येलो लाइन की तरफ जाना था। ब्लू लाइन से उतरकर अंडरग्राउंड लाइन पकड़ने के लिए हम नीचे की तरफ चल दिए। 3 मिनट के इंतजार के बाद येलो लाइन पर कुतुब मीनार की तरफ जाने वाली मेट्रो आई और हम दोनों उसमें सवार हो गए। मेट्रो में दाखिल होते ही मैं फिर सवालों के जाल में फंस गया कि क्या हो रहा है और मैं क्या करूं। इस बीच मेट्रो 3 स्टेशन को पार कर चुकी थी। हम उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। तब पवन ने 10 उंगलियों को खोलकर मेरी तरफ इशारा किया और ऊपर देखने को कहा। जब मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो दिखाई दी मेट्रो स्टेशन की सूची। इस सूची में मेट्रो स्टेशन लाइन में लगे थे और उनके नाम के आगे ग्रीन और रेड लाइट जल रही थी। ग्रीन लाइट उन स्टेशनों पर जिन्हें मेट्रो ने क्रॉस कर लिया था और रेड लाइट उन स्टेशन के लिए जो अभी तक आए नहीं थे। उद्योग भवन से कुतुब मीनार स्टेशन के बीच में 10 स्टेशन की दूरी थी। यही बताना चाह रहा था पवन अपनी 10 उंगलियों का इशारा करके। पवन के इशारे के बाद मैं और अधिक रेस्टलेस हो गया। अब मेरी नजर मेट्रो स्टेशन की लाइट सूची पर चिपक सी गई। उद्योग भवन, 7 रेस कोर्स, जोरबाग, INA, एम्स, ग्रीन पार्क, हौज खास, मालवीय नगर, साकेत और कुतुब मीनार। उस दिन ये लिस्ट इतनी बार देखी कि मेट्रो स्टेशन के नाम याद हो गए। इधर मैं सोच सोचकर परेशान हो चुका था और वही उधर पवन ये फोन लगाकर मजे से गाने सुन रहा था और बीच बीच में वो मुझे इशारे करके ये बताता रहता कि कितने स्टेशन बाकी रह गए हैं। हर गुजरते स्टेशन के साथ मेरे हृदय गति बढ़ती जा रही थी। अंडरग्राउंड मेट्रो का सफर करते करते 20 मिनट हो चुके थे। कुतुब मीनार स्टेशन पहुंचने से पहले बस एक स्टेशन साकेत बाकी रह गया था। साकेत से निकलने के बाद मैंने और मेट्रो ने सूर्य नारायण के दर्शन किए, जो जनवरी की कड़क सर्दी से अपनी रोशनी से गर्माहट का एहसास दिला रहे थे। सूर्यदेव के साथ हमें वो इमारत भी दिखने लगी जो पिछले 800 साल से अधिक समय से अपनी पहचान बनाए रखे हैं। वो इमारत जिसे बनाने के दौरान कई सुल्तान राजा के राज लग गए।
वही इमारत जो हमारी पहेली का संभावित जवाब है। जी हां, कुतुब मीनार। साकेत के बाद जैसे ही मेट्रो अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड आई तो कुतुब मीनार के दर्शन हुए हमें। उस मुलाकात के लिए आने से पहले तो मैंने कुतुब मीनार को सिर्फ किताबों और टीवी पर ही देखा था। पहली बार साक्षात अपनी आंखों से देख रहा था। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट करने में 15 मिनट लग गए। करीब 11:15 बजे हम दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले। मेट्रो स्टेशन के बाहर का मौसम नजारा मेरे लिए अद्भुत था। इतना शांत माहौल कि मैं चेहरे पर लगने वाली ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। इतना शांत माहौल कि मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुन पा रहा था, जो बाकी दिल्ली में सुनने को नहीं मिलती। वहां बाकी दिल्ली की तरह ना तो भीड़ भाड़ थी और ना ही कोई चहल पहल। हल्की हल्की जाड़े की धूप और शीतल पवन जो मेरे मन मस्तिष्क के द्वार को प्यार से छू रही थी। एक पल तो मैं भूल सा गया कि मैं दिल्ली में हूं। लगने लगा था कि मैं किसी सुंदर गांव में आया हूं, जहां मीठी मीठी हवा चल रही थी। इस सुंदर वातावरण का प्रभाव मुझ पर यूं पड़ा कि मैं पल भर के लिए अपनी सारी टेंशन को भूलकर निश्चिंत सा हो गया। सच बोलूं तो मैं उस आनंद के पल में खो चुका था, अगर पवन मुझे न जगाता। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नहीं हो रहा इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।